नमस्कार। वृश्चिक राशि पर चर्चा करेंगे। वृश्चिक राशि इस सृष्टि की, इस ब्रह्मांड की इस समय महत्वपूर्ण राशि इसलिए बनी हुई है क्योंकि इनकी ढैया अब उतर रही है तथा साथ ही साथ बृहस्पति इनको पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, गज केसरी योग भी बना रहा है। धन दौलत पैसा मान सम्मान तरक्की तथा चांदी का पाया शनि का अब आरंभ होगा ठीक 2 महीने बाद। मार्च के महीने में 29 मार्च को आपका शनि पंचम भाव में विचरण करने के लिए गोचर में यहाँ आएंगे और ये सकारात्मक भाव है, ये गूढ़ विद्याओं का कारक है। ये डग आउट करके, खोद करके आपके ज्ञान प्रतिभा आपके अंदर पहले भी थी, आप ज्ञानी थे, आप व्यवहारिक भी थे, लेकिन ग्रह साथ नहीं दे रहा था, आपकी बुद्धि को भ्रमित कर रहा है शनि। कब तक? 29 मार्च तक। इसकी पूरी की पूरी दृष्टि आपकी राशि पर, आपकी राशि का स्वामी नीच राशि में यहाँ पर अब आज की तारीख में, लेकिन 21 तारीख को वो फिर वक्री होकर के अष्टम भाव में जाएंगे। आपको कभी कभी चक्कर आएगा, स्वास्थ्य भी खराब होगा। 2 अप्रैल तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है आज वो ये है कि वृश्चिक राशि पर जो शनि आ रहा है 3 जून 2027 तक चांदी के पाया आपको प्रदान करेगा। लोग पूछते हैं पाया क्या चीज है, क्योंकि सुना नहीं है ना किसी ने। और ये पाया बहुत महत्वपूर्ण होता है। चांदी, सोना, तांबा और चांदी, सोना, तांबा और लोहा, लोहपाद सबसे खराब माना गया है। लोहे का पाया आदमी को जेल में भी डाल देता है, घर भी बिकवाता है और अपमानित भी कराता है। यानी कि और उसकी जितनी भी पाप कर्म होते हैं उनको एक्सपोज करा देता है वो लोहे का पाया। किन किन राशियों पर चल रहा है उनकी चर्चा फिलहाल ना की जाए तो अच्छा है। हम अच्छी बात करने के लिए आए हैं तो अच्छी बात करते हैं। चांदी का पाया होगा आपका और इस तारीख तक होगा। अब बृहस्पति भी आपको देखिए एक ट्रायंगुलर बहुत जबरदस्त इस साल बनेगा आपके लिए। लगन का स्वामी देखिए यहाँ पर होंगे, अभी भी हैं। और इस साल बाद में जब 18 अक्टूबर को गोचर में अतिचारी होकर के बृहस्पति मार्गी होंगे तो यहाँ होंगे, इसका स्वामी होगा। और नई नई चीज ये है कि इसी साल बृहस्पति को 3 राशियों को कवर करना है। नंबर 1 बृहस्पति अभी टॉरस में है, फिर आएंगे जेमिनी। ये प्रक्रिया है 365 दिन की यात्रा। ये 154 दिन में तय करने के बाद अचानक एकदम नेक्स्ट हाउस उच्चाभिलाषी होकर के, ये उच्च राशि है, उच्च राशि है। और इस उच्च राशि में जाने की परिकल्पना, कौन आदमी नहीं चाहता कि मैं भारत का राष्ट्रपति बन जाऊं या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, राज्यपाल। ठीक इसी प्रकार बृहस्पति जो देवताओं के राजा हैं, देवताओं के गुरु हैं, उन देव गुरु बृहस्पति की अच्छे अपने आसन की तरफ आसक्ति है, आकांक्षाएं हैं और उधर जाना चाहते हैं। चले जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन फिर उसके बाद वो वक्री होकर के फिर मिथुन में आएंगे। ये शत्रु राशि है और इसकी पूरी दृष्टि वृश्चिक राशि के धन स्थान पर होंगी तो ये चांदी और सोना सब कुछ देगा। शनि के 4 पैर हैं, पहला लोहा, दूसरा तांबा, सोना, चांदी, तो ये 4 पैर हैं। तो ये चांदी का पाया अब शुरू हो चुका है इस साल, समझिए। और इस तारीख तक रहेगा। जिनका मकान नहीं है मकान मिलेगा, जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन मिलेगी, जिनके बच्चे पढ़ नहीं रहे थे विदेश जाना चाह रहे हैं वो जाएंगे। और जो सुख और ज्ञान, बुद्धि, विवेक सब कुछ देगा। लेकिन मेरा जो सब्जेक्ट था बार बार वो ये है कि वृश्चिक राशि पर शनि है
पंचम भाव में, और इस तारीख तक ये क्या कराएगा आपसे, इस पर आ जाते हैं सीधे सीधे। ये आपके पूर्व जन्म के ज्ञान का स्थान भी है, ये आपकी एजुकेशन भी है, ये आपकी संतान भी है, ये आपकी प्लानिंग है, आपकी ज्ञान कौशल कला विद्या बुद्धि और क्विक एक्शनेबल जो भी एक्शन होते हैं, बुद्धि। देखिए ये दिमाग है और ये हाथ से जैसे लिखता है आदमी, एक ऐसे निबंध लिखता है या एग्जाम में लिखता है, तो ऑर्डर तो यहाँ से मिलता है, लिखता ही है, लेकिन ये दूरदर्शिता विचार शक्ति, गंभीर विचार यहाँ से उत्पन्न होते हैं। तो ये जो भाव है यहाँ शनि है, तो शनि पूर्व जन्म में जो बात जो ज्ञान आपने पाया है वो भी उदय कर देता है, इसलिए आपके चांदी के पाए आपको सकारात्मक पॉजिटिव प्रभाव देंगे, गज केसरी योग बनाएंगे पूरे मई तक। उसके बाद ये धन देने के लिए यहाँ दृष्टि डालेंगे, उसके बाद यहाँ आने के बाद आपके लगन पर और आपकी बुद्धि पर दृष्टि डालेंगे, फिर वक्री होकर के यहाँ आएंगे, फिर यहाँ दृष्टि डालेंगे। तो चांदी ही चांदी चारों तरफ से होगी। और शनि की जो मित्र दृष्टि है, शनि की मित्र दृष्टि इनकम हाउस पर होगी। ये तो आमदनी देगा क्योंकि आप अच्छे अच्छे कर्म करेंगे और इसका लाभ मिलेगा। और इस शनि की दृष्टि आपके बैंक बैलेंस पर भी होगी। चांदी के पाए ऐसे थोड़ा ही बोल दिया हमने हवा में। इनकम हाउस मजबूत, जब आमदनी करोगे तो उसको धन को रखोगे कहाँ, वो ये हाउस है, वहां पर भी इसकी दृष्टि है। और खुशियां और पुष्टि इस बात की ये कर रहे हैं बृहस्पति देव कि ये इनकी दृष्टि यहाँ पर होगी, अपने घर पर होगी, सकारात्मक होगी, पॉजिटिव होगी, संतान की तरक्की देने वाला। सारी चीज मैंने आपको साफ साफ बताई। अब एक अध्याय नया सुनिए। राहु और केतु की स्थिति 18 मई के बाद। राहु और केतु, देखिए ये राहु है, यहाँ पर राहु आ जाएंगे 18 मई को, केतु यहाँ पर होंगे। राहु मुख है, ये एक्शनेबल है, लेकिन ये इसकी बुद्धि भी है, ज्ञान भी है, विवेक भी है, देखना भी जानता है और अच्छे बुरे का फल भी जानता है, किस राशि में बैठा है। एक कहावत है कि जिसके घर में रहते हो आप उसी का गुणगान गाते हो। पंडित जी के घर में रहना तो राम राम कहना होगा। ठीक इसी प्रकार राहु जब शनि के घर में होगा तो शनि की हाँ में हाँ मिलाएगा। शनि बुद्धि रिद्धि सिद्धि समृद्धि प्रसिद्धि में वृद्धि करता है, तो राहु यहाँ वृद्धि करेगा पूरे साल आपके लिए। तालियां अब बजेंगी आपकी अपने अंदर खुशियों में, आपकी खुशियों की तालियां बजने वाली हैं। केतु जो है नीचे का हिस्सा है, केतु को आंख नहीं है। जब कुंभकर्ण की गर्दन उड़ा दी भगवान राम ने अपने शस्त्र से, तो गर्दन तो कट गई। तो कुंभकर्ण बहुत देर तक ऐसे ही बिना सिर के थोड़ी देर तक इधर उधर व्याकुल कांपता हुआ तड़पता हुआ घूमता रहा। आपने देखा होगा छिपकली और सांप की पूंछ काटो तो थोड़ी देर तक वो ऐसे हिलती रहती है, वाइब्रेट करती है। तो ये केतु जहाँ बैठा है, ये धड़ है नीचे का हिस्सा। आंख बंद करके अंधा होकर के अब इसको कह दिया गया कि तुम्हें कर्म करना है यहाँ बैठ करके। अब यहाँ बैठेगा तो केतु आपको बहुत 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 मेहनत करनी होगी, लेकिन आंख बंद करके जो काम में आपको लगा दिया गया उसमें लगे रहो। लेकिन ये घुटने में दर्द भी कराएगा, ये घुटना है आपका। कैसे? क्योंकि ये चतुर्थ भाव और दसम भाव में आपके जो माता पिता हैं और आपके जो ज्यादा एज के लोग हैं उनको जॉइंट पेन भी पैदा करता है। और अगर जिनकी कुंडलियों में वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि वालों के दसम भाव में केतु बैठा है तो उनके माता पिता को राइट साइड की जो आर्टरी है, धमनियां, हार्ट ब्लॉकेज, इन्फेक्शन, बीमारी,
ये मेडिकल चेकअप कराते हुए घूमते रहेंगे पूरे साल तक। लेकिन अगर यहाँ पर दृष्टि है मंगल की, तो कोई ट्यूमर पैदा हो सकता है नया, क्योंकि केतु जो है ट्यूमर है, केतु इन्फेक्शन है, केतु संक्रमण है, केतु अंदर ही अंदर सुरंग खोदता है, बीमारी पैदा करता है, डायग्नोज बहुत बाद में होता है। लेकिन यहाँ पर गुरु की दृष्टि, अगर जन्म की बात कर रहे हैं हम, जन्म लगन के अंदर अगर यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि है, तो इट विल गिव यू मोर रिलैक्सेशन, प्रिविलेज देता है, ये रोग होने ही नहीं देगा। दो तरह की बात है, एक ग्रह इतना शक्तिशाली है कुंडली में आपकी कि किसी भी रोग को लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, और एक रोग ऐसा है वो रोग होने ही नहीं देता। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।